गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक लास्ट चैप्टर रह गया है जिसमें आप डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन देखेंगे विद नेबर्स। ठीक है, आपने जो है पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर लोगे हमारे साथ कवर। फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक रहेगा जिसमें कि हम बात करेंगे आपके नेशनल इनकम की। ठीक है, और एक चैप्टर और है, फिर उसके बाद में आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो है वो हमारी तरफ से प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखिए, हमारा चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी होगी इस चैप्टर में हमारी बिटवीन 3 कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी 3 कंट्री हैं यहाँ पर बात करते हैं आपकी इंडिया की, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम चाइना की। ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे हम कंपैरिजन किस बिहाव पर करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद करेंगे हम। ठीक है, कि यानी कि जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, ठीक है, उसके बाद में क्या रहा है, इन 3 कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या आउटकम रहा है। तो पहले जो पॉइंट की बात करते हैं, ये ऑल लिखेंगे, ऑल द 3 कंट्री, जो ये 3 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं, इंडिया है, पाकिस्तान एंड चाइना, 3 कंट्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं, इन्होंने स्टार्टेड किया है, एक पाथ स्टार्ट किया ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये इंडिपेंडेंस का पाथ स्टार्ट किया इन्होंने, तो उन्होंने क्या मिला, इसके थ्रू ये डेवलप हुए। ठीक है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट शामिल हुआ एट द सेम टाइम, कि यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये सेम टाइम पे हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 3 कंट्रीज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो 2 कंट्री हैं, ये बेटा 1947 में इंडिपेंडेंस हुए थे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके चाइना की, जब हम बात करेंगे चाइना कंट्री की, ठीक है, तो ये यानी कि हमारा 1949, ठीक है, कॉमनली जो है हम जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं वेरस। ठीक है, 1949 में ये हुए थे इंडिपेंड। ठीक है, तो इनकी जो 3 हम बोलेंगे, जो है 3 ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने स्टार्टेड किया प्लानिंग करना। जो इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया था, इन्होंने भी सिमिलर वे से किया था। ठीक है, सिमिलर ही फॉलो किया इन्होंने सारा पैटर्न। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, पहले इंडिया लिखेंगे,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान और एंड देन चाइना। ठीक है, तो जो इंडिया है, इन्होंने जो न्यू 5 ईयर जो प्लान किया था पहला, उसको आप अच्छे से जानते हैं 1951। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इन्होंने तो 1956, और हम जब चाइना की बात करेंगे तो इस कंट्री ने जो है 1953। ठीक है, इस तरीके से क्या किया, 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक और पॉइंट है हमारा जो है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो दो कंट्री हैं, इन्हें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है ना? अब बोलोगे, देखो भी बता देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये है कि जहाँ पर प्लांट और कैपिटलिस्ट दोनों फॉलो होती है वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इन्होंने जो है, चाइना ने जो है अडॉप्ट किया था स्टैटिज्म, यानी कि पब्लिक सेक्टर असाइंड किए गए थे इन तीनों इकोनॉमीज में। स्टैटिज्म का मतलब ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो सोशल इकोनॉमिक अफेयर, जिसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है अडॉप्ट की गई है चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम अभी बात करेंगे। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो, और ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन के आता है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो स्क्रीनशॉट के लिए होगा। अगर स्क्रीनशॉट के चक्कर में हो बेटा, तो वो आपके फ़ोन की मेमोरी में रहेगा, ना कि आपके माइंड की मेमोरी में। ठीक है, वैसे भी आप कॉमर्स वाले यही करते हैं, उन्हें बस रिसोर्सेज मिलने चाहिए, है ना। तो बात कर रहे हैं हम पहले चाइना की कंट्री की यहाँ पर। ठीक है, तो जो चाइना है, ये इसका जो रिपब्लिक, ये जो रिपब्लिक आता है इसका ऑफ इंडिया, चाइना ही आएगा, इंडिया तो नहीं आएगा ना, अभी चाइना की बात करें हम। तो रिपब्लिक है जो इसका 1949 है। ठीक है, इन्होंने जो है क्या बोलेंगे, कुछ जो स्ट्रैटेजीज प्रोसीड की है जिससे कि पाथ ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला है, हम बात करते हैं गवर्नमेंट, क्या हो रहा है आज स्क्रीन को, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल। पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया इकोनॉमी में कि एंटरप्राइज का, लैंड का ओनर्ड है, ऑपरेटेड है, इंडिविजुअल है, ये सभी चीज़ें किसके कंट्रोल में ले ली, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली। ठीक है, क्या किया गया, लिखो साथ के साथ, ये हम बोल सकते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा चाइना के लिए। क्या किया उन्होंने बिल्ड इकोनॉमी, उन्होंने इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए क्या फॉलो किया, सारे के सारे सेक्टर, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंटरप्राइज। ठीक है, ये सारी की सारी किसके ऑपरेट में ला दी गई, बेसिकली ये ऑपरेटेड हुई बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इन्हें ऑपरेट किया। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। सेकंड है आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये लॉन्च किया गया चाइना से, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन लॉन्च हुआ। इसका मेन यही बोलेंगे कि इसका एम ही यही फॉलो करना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजिंग करना है इकोनॉमी को, जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेस्ट वे से क्या हों, इनकी इस कंट्री की क्या हों, एनकरेज हो, पीपल जो हैं अच्छे तरीके से अपने जो इंडस्ट्रीज है उसको सेटअप कर पाए। ये जो है चाइना की कंपनी हम बोलें उनको एक बेस्ट वे से मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये जो प्रोसीजर है वो क्या किया गया, फॉलो किया गया। जो बैकवर्ड एरिया थे उनके लिए बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया, जिससे कि क्या हुआ, आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हुई। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, तो रिफॉर्म इन फेजेस, यानी कि रिफॉर्म इन फेजेस बेसिकली 2 फेजेस फॉर्म की गई। पहला फेजेस डिफरेंट फेजेस पर बोला। फर्स्ट फेजेस इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए इनिशिएटिव लिया फर्स्ट फेज में, और फिर इन्होंने फॉरेन ट्रेड के लिए किया गया इनका इंसेंटिव, और इन्वेस्टमेंट में भी रहा। ये इनका इनिशियल स्टेज हम बोलेंगे, इनिशियल फेज रहेंगे इस सेक्टर में। इन्होंने किया, जनरल पब्लिक को अलाउड किया इनकम के लिए, और उसके बाद जो फेज़ रहा उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इन्होंने किया बेसिकली। ठीक है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट फर्म एंड विलेज एंटरप्राइज आर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम ग्रेट प्रोलेटेरियन क्लियर नहीं हो रहे ना वर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, ये रहा बाय म्याओ टूस टंग। ठीक है, इनके द्वारा लाया गया। ये क्या था, इसमें ये चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के पार्ट के, जिससे कि चाइना के लिए इन्होंने एक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लाया, जिससे कि स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स जो हैं सेंट किए गए, यानी कि वर्क एंड लर्न रूरल एरिया। एक रूरल एरिया के लिए इन्होंने जो है हायर किया प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, उनको भेजा गया वहाँ पर, जिससे कि वहाँ के जो पीपल है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है इकोनॉमी में, और उससे क्या हुआ, हेल्प किया गया, अदर एक दूसरे को हेल्प किया गया, जिससे कि पार्ट ऑफ डेवलपमेंट भी इकोनॉमी में फॉलो हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। डिफाइनिंग लिखवाएं आपको, चलो लिखते हैं। क्या किया गया बेटा, इसमें जो स्टूडेंट्स थे एंड आपके प्रोफेशनल्स थे उनको सेंट किया गया। कहाँ किया गया, विलेजेस में सेंट किया गया। क्यों किया गया, ये सभी चीज़ें सोच के रखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये लिखेंगे वाई। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें भेजा गया। कैसी प्रॉब्लम थी, किस रिगार्डिंग थी, ऑफ द इकोनॉमी, जिससे कि क्या कर सके वो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए। ठीक है, ये फेज में हो गया। अब हमने इसके बाद
जो है आपको बता दिया था, रिफॉर्म दो थी, एक एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लिया, और सेकंड फेज इनका रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम में क्या फॉलो किया गया, देखो, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट आर ओब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। लिखो, इसमें क्या किया गया, फिक्स्ड क्वांटिटी आपकी यहाँ पर सेटअप की गई, जो भी क्वांटिटी थी वो आपकी यहाँ पर फिक्स्ड रही, जिससे कि सेट हुई किसकी, इनपुट एंड आउटपुट की रही, किसके द्वारा हुई, बाय द गवर्नमेंट, इनपुट एंड आउटपुट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हुई, जिससे कि वो सोल्ड और परचेज करते थे किस पे, मार्केट प्राइस पर ही सोल्ड या परचेज होता था इनका, सोल्ड एंड परचेज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपको क्लियर। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये रहा कि कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया जिससे कि इकोनॉमिक लॉ डिफरेंट वे से फॉलो हुआ अलग अलग कंट्री का, जैसे कि चीप लेबर है, जो भी था ये चीप लेबर वगैरह था, लोअर रेट ऑफ टैक्स था, सब्सिडीज रेट था इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो जोन से सेटअप किए गए जिसका मेन एम यही था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाए, एनहेंस किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो ये पॉइंट्स जो थे हमने अभी क्लियर किए हैं आपको, ये बेसिकली चाइना कंट्री के द्वारा मेंटेन किया गया। ठीक है, ये थी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। पहला स्ट्रैटेजीज हम एक बार आपके माइंड में रिव्यू डाल रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल, मोस्टली जो है सारे सेक्टर पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ पर एक, यानी कि ये फॉलो किया गया कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो हुआ, फिर रिफॉर्म फेजेस वगैरह थी कि एग्रीकल्चर वगैरह, ये हमने बताया फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में कितना इन्वेस्टमेंट है और एग्रीकल्चर में क्या रहा, और फिर सेकंड जो इन्होंने फ्रेम लाए गए या जो ये फेज़ लाया गया वो था आपका इंडस्ट्रियल से रिगार्डिंग। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल से रिगार्डिंग के बाद में हम बात कर रहे हैं आपके ग्रेट क्या है, प्रोलेटियन कल्चरल रिवोल्यूशन बाय म्याओ तेसी तंग। ठीक है, इनके द्वारा जो ये लाया गया, ये वहाँ के जो है कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहे आपके 1965 की बात है बेसिकली। कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए कोशिश की इन्होंने, इकोनॉमी में पता करने की कोशिश की कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, रिफॉर्म्स वगैरह अभी बता दिए थे। ड्यूल आपका प्राइसिंग सिस्टम, इस पर हम बेसिकली मार्केट प्राइस पर सेल्ड या परचेज कर रहे थे प्रोडक्ट्स को, या इनपुट या आउटपुट जो है फिक्स्ड क्वांटिटी में सेल हो रहे थे और बाय भी हो रहे थे। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी में यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल और बाय हो रहे थे। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से थे आपके यहाँ पर जो सेट किया गया अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिससे कि उनका मेन एम यही था कि कुछ इकोनॉमिक जो लॉ है वो डिफरेंट हो कंट्री इकोनॉमिक लॉ से, यानी कि एक कुछ रीजन का, यानी कि कुछ एरिया का इकोनॉमिक लॉ अलग हो डिफरेंट कंट्रीज़ के इकोनॉमिक लॉ से। इसीलिए इन्होंने जो है जैसे कि चीप लेबर, लोअर रेट ऑफ टैक्स, सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीज़ें इम्प्लाई की। अब बात करते हैं हम आपकी पाकिस्तान जो है उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई, और उसके बाद में फिर हम इंडिया का तो बता देंगे। ठीक है, फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कहाँ पर क्यों हम बोल रहे हैं कि तीनों ने एक ही साथ यानी कि सेम पॉलिसी रिफॉर्म की है, तो फिर उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इंडिया की भी बात करते हैं, फिर इसके बाद में हम आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में पाकिस्तान के उसमें कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया का करेंगे। जो पाकिस्तान कंट्री है उन्होंने क्या क्या फॉलो किया है उसके बारे में बात होगी यहाँ पर। अब बोल रहे हैं
कि पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ गेट इंडिपेंडेंस 1947 इन द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस एज फॉलो। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पर देखो पहले हमने चाइना की बात की, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कंट्री की। तो यहाँ पर है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे बोला जाता है कि पाकिस्तान जो कंट्री है उन्होंने भी अडॉप्ट की गई कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इसका मतलब यही था कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जिससे कि गवर्नमेंट रिमूव कर रही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से हम जो है सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जब इंडिया की और पाकिस्तान दोनों की कंट्री का जो है इंडिपेंडेंस सेम हुआ है, ठीक है, और सिमिलर ही इनकी बेसिकली क्या रहेंगे, स्ट्रेटजीज फॉलो हुई है। तो बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर गाइडेड किया गया मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यह है ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया जो स्टार्टेड हुआ 1953 इन पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक सडन या हम बोल सकते हैं स्पेक्चुलर इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन थे आपके वीट थे, राइस है, इनका अचानक से हरित क्रांति के नाम से भी आप जानते हैं बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेगुलेशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया वो भी इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन पाकिस्तान। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेसिकली क्या फॉलो किया इन्होंने, डेवलपमेंट पॉलिसीज, है ना, डेवलपमेंट पॉलिसीज। After independence, Pakistan has introduced the various policies to protect the domestic trader। इन्होंने बहुत सी पॉलिसीज ऐसे लाई जिससे कि जो एक इनकी जो कंट्री है उसके अंदर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोनॉमी को बेस्ट वे से ग्रो करने के लिए भी। जैसे कि इन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया गया, टैरिफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा। इस तरीके से इन्होंने जो है डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ का। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, आप बोलेंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है इस कंट्री की 1987 के बाद। हम बोलें किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो अगर वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट किया गया, स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया गया पूरे अच्छे तरीके से, और डीनेशनलाइज्ड किया गया एंड एनकरेजमेंट किया गया टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। किस कारण से, क्योंकि उनमें ट्रस्टी एरिया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान रिसीव द फाइनेंशियल सपोर्ट, पूरा का पूरा जो भी इन्होंने सपोर्ट मिला है वेस्टर्न नेशंस से, ठीक है, रेमिटीज से, कुछ रेमिटीज़ वगैरह भी मिली हैं, ठीक है, रिसीव हुई है कुछ अमाउंट वेस्टर्न नेशन से हुई हैं, जिससे कि मिडल कंट्रीज़ वगैरह को पूरे तरीके से हेल्प मिला और बूस्टअप हुआ उस इकोनॉमी की ग्रोथ। तो ये बेसिकली हमने बात की है पाकिस्तान कंट्री के स्ट्रेटजीज जो उन्होंने फॉलो की गई। हमें जो है चाइना की कंट्री के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, अब पाकिस्तान की कंट्री के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की। आपको इंडिया का तो पता ही है क्या क्या प्लान फॉलो किए गए और अच्छे तरीके से आपको ध्यान भी है, ठीक है। पाकिस्तान में पहले मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया गया जो आपको बता दिया कि बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ने पार्टिसिपेट लिया। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में भी फॉलो हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिससे कि हमारे जो है फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ। डेवलपमेंट पॉलिसीज़, कुछ ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लाई गई जिससे कि हमारा जो है टैरिफ प्रोटेक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी चीज़ें क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। फिर बात करते हैं रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का। इंडिया में भी बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का एक मेन रोल फॉलो हुआ है। ऐसे ही पाकिस्तान की कंट्री का भी जो है एक प्राइवेट सेक्टर में मेन जो है उन्होंने डीनेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है, ट्रस्टी एरिया रहे इसीलिए, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट किस भी मिला है इन्होंने वेस्टर्न नेशन से जो है रिसीव हुआ है पाकिस्तान कंट्री को।
जिससे कि उनकी जो है ग्रोथ एक बेस्ट वे से इकोनॉमी की बूस्टअप हुई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो को कवर नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें और एंजॉय करें अपनी स्टडी को।